स्वामी जी, लंबे वक्त तक गंभीर प्रोटीन की कमी बच्चों में पेट फूलने, लीवर में फैट जमा हो जाने जैसी परेशानियां पैदा करती हैं। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने के लिए, पोषक तत्वों का जो सही एब्जॉर्प्शन, जो आते हैं वो सही से शोषित कर सकें, जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकें, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं भाई बहुत कुछ खिला दिया लेकिन शरीर को लग ही नहीं रहा है। तो एक तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और देखो शरीर के लिए 4 ही चीज़ें मेन है। सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, जो कि सामान्य रूप से दाल रोटी सब्जी आदि में मिलती है। सही मात्रा में प्रोटीन, जो कि दाल से, दूध, दही, छाछ आदि से मिल जाता है। प्रोटीन के 4 सबसे बड़े रिच सोर्स हैं: दूध और दूध से बने हुए दही, छाछ आदि। दूसरा दालें, और 50% प्लस 52% तक रिच सोर्स है सोयाबीन। और तीसरा फिर प्रोटीन के लिए स्पिरुलिना से लेकर के, ड्राई फ्रूट से लेकर के, अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स आजकल बहुत खा रहे हैं लोग। तो सामान्य रूप से दालें, सोया चंक और दूध, दही, छाछ, ये सबको उपलब्ध हो जाता है, प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। बाकी प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर बड़े बड़े डब्बे जो भर के रखते हैं, हमने भी यहाँ पर 90% आइसोविदा, 80% व्यू प्रोटीन और ग्रीन प्लांट प्रोटीन, ये पूरा का पूरा जिसको कहते हैं वेगन प्रोटीन, ये सब भी रखा हुआ है। सारी न्यूट्रिशन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि सब भी यहाँ पर रखा हुआ है। मैं कहता हूँ ये सब सेकेंडरी है। बच्चों को बिस्किट की जगह ये देखो च्यवनप्राश बिस्किट, ये नई लॉन्चिंग कर दी हमने। एलमंड एंड जितने भी अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त ये कुकीज, च्यवनप्राश कुकीज, एलमंड कुकीज तो रेजेंस के साथ में, एलमंड के साथ में, तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक तो ये करें। और पवन मुक्तासन से लेकर के पहले तो अच्छा खाएं और उसको पचाएं। अच्छा खाएं, अच्छे से पचाएं। इसलिए कहते हैं खाया हुआ अपना नहीं, पचाया हुआ अपना है। कुछ लोग खा पी करके खाना पैखाने में निकालते रहते हैं, इनपुट आउटपुट बस ऐसे ही बेहोशी में चल रहा है। बहुत ज़रूरी है हम जो कुछ खाएं उसको ठीक से पचाएं। उसके लिए मंडूकासन से लेकर के और ये गोमुखासन तक, और फिर बच्चों को दौड़ लगवाएं, अलग अलग प्रकार के गेम्स, कंप्यूटर गेम्स नहीं, रियल गेम तो बच्चों को दौड़ लगवाएं, बच्चों को स्विमिंग करवाएं, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स गेम्स, उसमें बच्चों को बचपन में करने की आदत डालें। अब देखो ये बड़ा ज़बरदस्त है, पवन मुक्तासन। ये पाचन के लिए पवन मुक्तासन, जैसे बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन जो बच्चे कर सके उनसे आगे करवाएंगे। मयूरासन आदि भी बहुत ज़बरदस्त है पाचन के लिए। भूनमनासन, पवन मुक्तासन। दूसरा ये उत्तान पादासन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है पाचन के लिए। एक एक 2-2 मिनट। लोकासन ऐसे ही, और कपालभाति के साथ, जैसे मैंने कहा जो मेरे साथ आज यहाँ योगी जन कर रहे हैं, इन्होंने तो 50 यूनिट तक इंसुलिन बंद कर दिया है। माने पाचन से लेकर के पेनक्रियास तक पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे ये ऐसे स्वामी जी देखिए, आज के हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है ये अभ्यास जरूर करें कि हर पेरेंट्स जो चाहता है कि उनका बच्चा विनर बने, तो उसकी शुरुआत खाने पीने से भी होती है, उसकी शुरुआत बहुत सारी चीज़ों से होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो ज़िंदगी के गेम में विनर बने,
तो उसको ज़िंदगी के हर एक मोर्चे पर एक योद्धा की तरह से तैयार कीजिए, और योद्धा का जो आहार है वो कैसा होना चाहिए वो स्वामी जी आपको बता रहे हैं।